डियर स्टूडेंट्स, आज अंडरस्टैंडिंग फ़िज़िक्स इस सीरीज़ का अपना तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी का कंसेप्ट देखा था। उसी तरह से हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसका कंसेप्ट देखा था। जो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमको पिछले लेक्चर में नज़र आया था वो ये था कि किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रखिए यहाँ पर N1 और N2 जो है वो किसी एक फिज़िकल क्वांटिटी की दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और U1 और U2 जो है ये उसी की दो अलग अलग यूनिट्स हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इस बात को एक एग्जांपल से मैंने समझाया था। मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यह आपको पता है। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करो कि इधर एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। ओके, 1 छोटा नंबर है और 100 बड़ा नंबर है। लेकिन जब हम यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो इधर यूनिट मीटर है और इधर यूनिट सेंटीमीटर है। आप देखो, मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो क्या चीज़, रूल क्या समझ में आया कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी होगी तो यूनिट बड़ी लेंगे, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट जो है वो छोटी आ जाएगी। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ओके, अब आज का जो लेक्चर हमारा है उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी पर। हमको ये देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पहले इस चीज़ को आप एक बार पहले समझ लीजिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी के अगर हमको टाइप्स अगर बनाना है तो उसकी टाइप देखने के लिए, यानी टाइप्स में उसको कैटेगराइज करने या डिवाइड करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला जो तरीका है उसके अंदर हम बेस बनाएंगे मेजरमेंट को, यानी मेजरमेंट को यूज़ करके हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है उस फिज़िकल क्वांटिटी के नेचर को देखकर, यानी बाय यूजिंग नेचर या बाय स्टडीइंग नेचर हम फिज़िकल क्वांटिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो ये आप दो अलग अलग जो स्केल्स हैं या दो अलग अलग जो पैरामीटर हैं इनको याद रखिए। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइड, तो फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट पैरामीटर्स। नंबर 1 इज़ मेजरमेंट एंड नंबर 2 इज़ नेचर। ओके, अब आइए इस बात का मतलब देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप याद रखिए कि फिज़िकल क्वांटिटी को अगर उसके नेचर के आधार पर, यानी बाय ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटी की तीन अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं। कौन सी तीन टाइप रहेगी? तो पहली टाइप रहेगी रेशो। मतलब रेशो का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो एक्चुअली रेशो रहेगी। मतलब व्हेन ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, यानी सिमिलर दो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ का का रेशो अगर आप लेते हैं तो जो आपको जो फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगी उसको हम रेशो कहेंगे, यानी रेशो फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। ओके, याद रखिए यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटी दोनों भी सेम होना चाहिए, यानी सिमिलर फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो आपको लेना है। जैसे एक एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, ये जो एग्जांपल है रिलेटिव डेंसिटी, बहुत काम की एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की, किसी भी मटेरियल की अगर रिलेटिव डेंसिटी मालूम करना है तो हम उस मटेरियल की डेंसिटी लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर कौन सी? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ये जो एक टेम्परेचर जो होता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी से हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि इस पर्टिकुलर केस में ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ऊपर ऑब्जेक्ट दूसरा है, नीचे ऑब्जेक्ट वाटर है। ओके, लेकिन इस तरीके से आप
याद रखो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो है कौन, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशो ऑफ टू डिफरेंट डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, सेम एग्जांपल यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देखिए, दूसरी एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसको कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मालूम कर रहे हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और उसको डिवाइड करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम से। याद रखो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम जो है वो हमेशा कम रहेगी। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और इस तरह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो ये तरीका था, मतलब इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको रेशो कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल और भी दी हुई है, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलास्टिसिटी से, मतलब इलास्टिसिटी जो चैप्टर है उसमें इसको पढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट आप लेंगे उसका, उसके डायमेंशन में जो चेंज हो रहा है तो पहले आप वो लोगे और उसको डिवाइड करेंगे उसके ओरिजिनल डायमेंशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वायर ली, इलास्टिक वायर, उसकी जो लेंथ है वो मान लो जो भी उसकी लेंथ है तो वो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन उसकी लेंथ रहेगी। अब जब आप उस वायर के नीचे कोई वेट लगा दोगे तो जैसे आप वेट लगाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब डायमेंशन चेंज हो गया। याद रखो यहाँ पे डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ है, फिजिकल लेंथ जो है वो, उसको हम डायमेंशन बोल रहे हैं इस जगह पर। तो इस तरह से स्ट्रेन जो है वो भी एक रेशो है। तो इस तरह से याद रखो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है अगर हम उनको उनके नेचर के आधार पर अगर डिवाइड करेंगे तो पहली जो टाइप हमको मिली वो थी रेशो की, और वो रेशो इस तरह से है। तो तीन, एटलीस्ट ये तीन रेशो जो यहाँ दिए गए हैं तो ये आप एटलीस्ट इनको याद रखिए। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, पहली जो एग्जांपल थी वो थी रिलेटिव डेंसिटी, दूसरा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तीसरा था स्ट्रेन। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी, अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है टाइप वो है स्केलर। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो याद रखना ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब रहेगा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो। द फिजिकल क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज नॉट प्रेजेंट, यानी डायरेक्शन अगर नहीं है तो उसको स्केलर कहेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं रहती उनको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इनकी एग्जांपल कौन सी है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इनमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी, एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड जो है इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। ओके, यानी यहाँ पर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो इस तरह से बता सकते हैं। ओके, और क्योंकि ये सिंपल नंबर होते हैं इसलिए नंबरों का जो अलग अलग, यानी नंबरों के बीच में जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो सब इनमें हम कर सकते हैं। इनके दे कैन बी एडेड एंड दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, इसके बाद तीसरी टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर। अब वेक्टर जो क्वांटिटी होती है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी रहती। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इनकी एग्जांपल क्या है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उनमें सबसे बेस्ट है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो टॉर्क, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ में। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि क्योंकि इनमें डायरेक्शन है इसलिए इनको ऐड करने का जो तरीका है वो अलग होता है। इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीक़ों से नहीं, यानी जैसा हम आमतौर पे नंबरों को करते हैं वैसा हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन
करना पड़ेगा। यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, एक्चुअली एडिशन के जो वेक्टर लॉज हैं वो दो हैं, एक है ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। तो उनको यूज़ करके उनके अकॉर्डिंगली हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था तरीका फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने का। मतलब ये उनकी टाइप्स का, ये तीन जो टाइप्स यहाँ पर अभी बताए, रेशो, स्केलर और वेक्टर, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है। ओके, सेम ऐसे ही फिज़िकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट भी डिवाइड कर सकते। जब हम फिज़िकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट डिवाइड करेंगे तो भी उनकी दो टाइप्स बनेगी, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब रहेगा ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। मतलब द फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। उनको मेजरमेंट करने के लिए किसी और फिज़िकल क्वांटिटी का या किसी मैथमेटिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देखो, लेंथ, उसके अलावा मास, उसके अलावा टाइम, उसके अलावा टेम्परेचर, और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ये कुछ फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। क्यों फंडामेंटल? क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड नहीं है। अगर आपको लेंथ मालूम करना है, आप इजीली लेंथ मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल। ओके, आप मीटर स्केल लगाओ, लेंथ गिन लो, आपको मिल जाएगी उसकी मेजरमेंट। अगर आपको मास मालूम करना है, आप तराजू लेंगे, मतलब आप एक बैलेंस लो और वो बैलेंस के अंदर आप आराम से किसी चीज़ का मास मालूम कर लो। अगर आपको टाइम मालूम करना है, आप बाय यूजिंग वॉच, घड़ी इस्तेमाल करके आप आराम से टाइम मालूम कर सकते हो। ऐसी टेम्परेचर मालूम करना है, आप थर्मामीटर यूज़ कर लो डायरेक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका मेजरमेंट आप डायरेक्ट कर सकते, और इनके मेजरमेंट के लिए किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की ना तो ज़रूरत होती, ना कोई कैलकुलेशन के लिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती। इसलिए ये फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये इस तरह से। ओके, अब इसकी तरह से एक और टाइप की फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिनका नाम है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक्चुअली दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइवेबल फ्रॉम फ्रॉम अदर्स। ये डिराइवेबल होते हैं, मतलब इनको डिराइव करना पड़ता है, ये डिपेंड होते हैं दूसरों पे। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, जो जो जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मालूम कर, यानी जिनकी वैल्यू मालूम करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, बल्कि आपको अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ मालूम करना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप देखो, अगर आपको डेंसिटी मालूम करना है किसी ऑब्जेक्ट की, ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखो कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करना है तो आप डायरेक्ट मालूम कर नहीं सकते। आपको उसको, उस ऑब्जेक्ट का पहले मास मालूम करना पड़ेगा, फिर उसका वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले के, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करोगे, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वो जो नंबर आपको मिलेगा, डेट विल बी द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, बल्कि उसको फॉर्मूले से, मास पर से मालूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मालूम करना पड़ेगा। अगर आपको मास मालूम नहीं है तो आप डेंसिटी मालूम नहीं कर सकते। अगर आपको वॉल्यूम मालूम नहीं है तो भी आप डेंसिटी मालूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेंसिटी जो है वो एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ आएगी। उनमें एक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम, एक मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी, उसी तरह से एरिया होता है, वॉल्यूम है, और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए कि जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, यानी मैकेनिक्स जो है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो मैकेनिक्स के अंदर लेंथ, मास और टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पे लिए जाते हैं। यानी ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेंथ, मास और टाइम। इनको हमेशा हम बार बार यूज़ करेंगे और हमेशा इनकी ज़रूरत जो है वो हमको पड़ती रहेगी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स हैं वो दो अलग अलग बेसिस पर हम बनाते हैं। एक होता है नेचर और एक होता है मेजरमेंट। अगर हम नेचर को ध्यान में रखेंगे तो वो तीन टाइप के हैं, रेशो,
स्केलर और वेक्टर। ओके, और उसी तरह से अगर आप मेजरमेंट को ध्यान में रखते हैं तो फिर उनकी दो टाइप्स बनेगी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। चलिए इसके आगे के जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।